नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के बाघ आवास पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की वन रिपोर्ट 2021 के बारे में। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर भी राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, वहां पर वन रिपोर्ट से भी 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसके प्रत्येक अंक आप पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। 13 जनवरी 2021 को भारत के वन मंत्री श्री उपेंद्र यादव जी ने वन रिपोर्ट 2021 प्रस्तुत की। यहाँ आपको तारीख याद रखनी है, 13 जनवरी 2021 को भारत के वन मंत्री उपेंद्र यादव ने वन रिपोर्ट 2021 प्रस्तुत की। यह 70वीं वन रिपोर्ट है। वन रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष के पश्चात प्रस्तुत की जाती है, यानी हर 2 वर्ष के अंतराल पर केंद्र सरकार पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर वन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जो प्रत्येक राज्य के अंदर वनों की स्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट देती है। भारत में वन रिपोर्ट भारतीय वन संरक्षण विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। भारत में वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वन रिपोर्ट जारी की जाती है। वन रिपोर्ट जिसका प्रकाशन प्रति 2 वर्ष से होता है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन और प्राकृतिक वनस्पति को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन और प्राकृतिक वनस्पति को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। किसी भी विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के नियमों को ही प्रभावी माना जाता है। अगर राज्य और केंद्र के बीच मतभेद हो तो केंद्र के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उन्हीं को प्रभावी माना जाता है, और यह संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। देश की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित हुई थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित हुई थी। इसके अनुसार देश में वन क्षेत्र निम्न के अनुसार होना चाहिए। राजस्थान में 33%, पर्वतीय क्षेत्र में 65%, मैदानी क्षेत्र में 20 से 25%। राजस्थान में 33%, पर्वतीय क्षेत्र में 65% और मैदानी क्षेत्र में 20 से 25%। इसके अलावा आपको याद रखना है, भारतीय वन संरक्षण एक्ट 1980 में पारित हुआ था और प्रथम वन रिपोर्ट 1986 में तैयार की गई थी। इसके अलावा यह जो रिपोर्ट थी, यह सर्वप्रथम 1989 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय वन संरक्षण एक्ट 1980 में लागू हुआ और प्रथम वन रिपोर्ट 1986 में तैयार की गई और 1989 में प्रथम वन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 में पारित हुआ था। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 में पारित हुआ था और वन संरक्षण अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान ही था। यहाँ पर आपको अधिनियम की वर्ष याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को लागू हुई और राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को लागू हुई। दोनों तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर से देखें, राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को पारित हुई, जबकि राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को पारित हुई थी। अब हम राजस्थान के वनावरण और वृक्षावरण के वर्तमान आंकड़े देखते हैं। राजस्थान में कुल वनावरण है 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। 16,654.96 वर्ग किलोमीटर यह कुल वनावरण है, जबकि 8,733 किलोमीटर वृक्षावरण है। अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 4.87% कुल वनावरण है, जबकि 2.55% कुल वृक्षावरण है। अगर दोनों को मिलाया जाए तो आंकड़ा आपको मिलेगा 7.41%। फिर से देखिए, वनावरण है
4.87% और वृक्षारोपण है 2.55%। कुल है 7.41%। अगर प्रशासनिक वर्गीकरण की बात की जाए तो राजस्थान के वनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वे वन होते हैं जहां पर किसी भी प्रकार की कटाई, पशुओं को चराना, लकड़ी तोड़ना आदि सभी गतिविधियां मना होती हैं। जबकि संरक्षित वन वे क्षेत्र होते हैं जहां पर सरकार की स्वीकृति से आप कुछ सीमित गतिविधियां कर सकते हैं। अवर्गीकृत वन वे वन होते हैं जहां किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं होती है। तो आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वनों में प्रशासनिक वर्गीकरण किया जाता है। आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर में है और इनका प्रतिशत 37.05% है। संरक्षित वन सर्वाधिक बारां में है और इनका प्रतिशत 56.43% है। जबकि अवर्गीकृत वन सर्वाधिक बीकानेर में है और इनका प्रतिशत 6.52% है। आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर में, संरक्षित वन सर्वाधिक बारां में और अवर्गीकृत वन सर्वाधिक बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। घनत्व के आधार पर अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो वनों को 4 वर्गों में बांटा जाता है: अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और झाड़ी क्षेत्र। अत्यधिक सघन वन 78.15 वर्ग किलोमीटर में है, जो 0.02% क्षेत्र में है। मध्यम सघन वन 4368.65 वर्ग किलोमीटर में है, जो कुल 1.28% क्षेत्र में है। खुले वन 12,208.16 वर्ग किलोमीटर में है, जो 3.57 क्षेत्र में है। जबकि झाड़ी क्षेत्र 4,808.51 वर्ग किलोमीटर में है, जो कुल 1.41% क्षेत्र में फैले हुए हैं। आपको ये आंकड़े याद रखने हैं क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम उस बिंदु की बात कर रहे हैं जो परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछा जाता है: वन क्षेत्रफल के आधार पर जिलों का क्रम, जिसमें सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र के जिले पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम हम सर्वाधिक की बात करते हैं तो सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है, जो कि 2753.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसके बाद में अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़ हैं, ये सर्वाधिक वाले ज़िले हैं। न्यूनतम की बात करी जाए तो सबसे कम वन क्षेत्र चूरू में है, जो 77.69 वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर और दौसा है। तो सर्वाधिक में उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़ है, जबकि न्यूनतम में चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर और दौसा जिले आते हैं। अगर वन प्रतिशत की बात की जाए तो इस आधार पर भी सर्वाधिक और न्यूनतम जिले पूछे जाते हैं। तो पिछली स्लाइड और इस स्लाइड में नाम को अच्छी तरह से देखा जाए, दोनों अलग अलग स्लाइड हैं। तो वर्तमान में हम बात कर रहे हैं वन प्रतिशत के आधार पर, तो सर्वाधिक उदयपुर में ही है 23.49% क्षेत्र में। इसके बाद में प्रतापगढ़, सिरोही, करौली और बारां हैं। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली और बारां। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम है जोधपुर में। इसके बाद में चूरू, जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़, नागौर। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और नागौर। अब हम बात करते हैं वन क्षेत्रफल में कुल वृद्धि और कमी के आधार पर जिले। वन क्षेत्रफल में कुल वृद्धि और कमी के आधार पर जिले। तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है अजमेर में 26.45 वर्ग किलोमीटर की। इसके बाद में पाली, बीकानेर और नागौर का नाम आता है। जबकि कमी में सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वह जालोर में हुई है, जो 32.46 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद करौली, सिरोही और भरतपुर के नाम आते हैं। तो वृद्धि में अजमेर, फिर पाली, बीकानेर और नागौर, जबकि कमी में जालोर, करौली, सिरोही और भरतपुर जिलों के नाम आते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं।
राज्य में कुल अभिलेखित वन हैं 32,862.50 वर्ग किलोमीटर। कुल अभिलेखित वन हैं 32,862.50 वर्ग किलोमीटर। 2019 के बाद राज्य में कुल वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है मात्र 25 वर्ग किलोमीटर की, जो कि 0.01% वृद्धि है। 2019 के बाद मात्र 25 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1% जो कि 33% होना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं है और वर्तमान में 9.60% ही 1% है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 9.60% ही वन क्षेत्र है। तो दोस्तों, बहुत ही कम समय में हमने वन रिपोर्ट 2021 के सभी तथ्य देख लिए हैं। यह टॉपिक केवल तथ्यात्मक है, इसलिए आपको आंकड़े याद ही करने पड़ेंगे। इस वीडियो को आप 1 या 2 बार जब देखेंगे तो आपको आंकड़े याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।